हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव और 24 महीनों की कड़ी मेहनत के बाद अबू धाबी के इंजीनियर्स ने कुछ ऐसी चीज बना ली जो इतने कम समय में बनाना नामुमकिन सा था। क्योंकि अगर चैलेंजेस की बात की जाए तो सबसे पहले तो अबू धाबी एक डेजर्ट है, यानी कि रेती इलाका। अब ऐसे रेतीले इलाके में लीनिंग टावर ऑफ पीसा से 5 गुना ज्यादा लीनिंग बिल्डिंग बनाना, यानी कि 18 डिग्रीज लीन्ड टावर को खड़ा करना, जिसमें आप इमेजिन कर सकते हो टावर के एक साइड इतना ज्यादा प्रेशर आने वाला है कि उसकी वजह से बिल्डिंग तुरंत कोलैप्स हो सकती है, स्पेशली डेजर्ट जैसे इलाके में। क्योंकि इफ चैलेंजेस की बात करी जाए तो सबसे पहली बात तो अबू धाबी एक सैंडी एरिया है, मतलब जहां पर कंक्रीट का बेस ही नहीं। सो फ्रेंड्स, अब आप खुद ही सोच लो ये स्ट्रक्चर अपने आप में कितना चैलेंजिंग स्ट्रक्चर था, ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। बट जो प्रोजेक्ट्स पूरी दुनिया के लिए चैलेंजिंग होते हैं वही प्रोजेक्ट्स यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हमेशा लेता है। और उसके पीछे का रीजन ऑब्वियसली ये है क्योंकि ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाकर ही तो वो टूरिज्म अपना बढ़ा सकते हैं। बट स्टिल सवाल ये आता है कि इस एक्स्ट्रॉर्डिनरी प्रोजेक्ट को इंजीनियर्स ने आखिर अंजाम कैसे दिया। एंड जस्ट फॉर द स्पॉइलर, जब बिल्डिंग का काम ऑलमोस्ट खत्म होने वाला था तब उनको शेख सुल्तान के ऑफिस से फोन कॉल आता है, जिस फोन कॉल ने सारे इंजीनियर्स के पैर से जमीन ही हिला दी। आखिर शेख सुल्तान ने उस फोन कॉल में ऐसा क्या कह दिया था? Well, let's find that out in today's wonderful video titled How Engineers Made the Impossible Tower in Abu Dhabi। ईंट से ईंट जोड़कर, पत्थर को पत्थरों से तोड़कर इंजीनियर्स ने कैसे इस मुड़े हुए टावर को खड़ा किया था। Let's find that out। अब सबसे पहले तो इस एक्स्ट्रॉर्डिनरी टावर को खड़े करने के पीछे अबू धाबी का रेवेन्यू मॉडल है। जैसे कि हमें पता है, अबू धाबी एंड ऑल्सो दुबई फॉर दैट मैटर का मेन रेवेन्यू टूरिज्म से आता है और ना कि ऑयल एंड गैस लाइक द अदर गल्फ कंट्रीज। कुछ सालों पहले ही अबू धाबी के टूरिज्म डायरेक्टर सैफ सईद घोबाश ने खुद सीएनबीसी के इंटरव्यू में यह कहा था कि दे आर टारगेटिंग मेगा प्रोजेक्ट्स अक्रॉस द एमिरेट टू डाइवर्सिफाई देयर रेवेन्यू। इनफैक्ट उन्होंने यह भी कहा था कि यूएई अब टूरिज्म की मदद से हो रहे पोल्यूशन को भी कम करना चाहता है, which was 30% at that time। यूएई गवर्नमेंट का यह गोल था कि वही 30% रिड्यूस होकर 20% तक आप पहुंचे। एंड माइंड यू, ये सब कुछ 2018 के इंटरव्यू में कहा गया था, यानी कि कैपिटल गेट टावर बनने के ठीक 1 साल बाद। बट जाहिर सी बात है कि कंट्री के रेवेन्यू स्ट्रैटेजीज को चेंज कर देने जैसे डिसीजंस रातों रात नहीं लिए जा सकते। सो यस, इट वाज ऑल लॉन्ग प्लान, या यूं कहूं तो इसकी प्लानिंग 2007 से ही चालू हो गई थी, क्योंकि तब दुनिया भर में ऊंची और यूनिक बिल्डिंगें बनने का क्रेज चालू हो गया था। और तब अबू धाबी के शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान भी इस मैदान में उतर आए थे। शेख खलीफा यूएई के प्रेसिडेंट है एंड ही इज आल्सो द एमिर, यानी कि किंग ऑफ अबू धाबी एंड सुप्रीम कमांडर ऑफ यूएई आर्म्ड फोर्सेस सिंस 2004। इनफैक्ट वो 1980s के दौरान सुप्रीम पेट्रोलियम काउंसिल के चेयरमैन भी रह चुके हैं, यानी कि उन्हें भली भांति ये पता था कि इस इंडस्ट्री में बैठे बैठे भी पैसे कमाए जा सकते थे। एंड टू compete in this industry against the world, प्लस अबू धाबी में ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए उन्होंने बिल्डिंग्स को ऊंचा बनाना शुरू कर दिया। बट क्या सिर्फ ऊंचे बिल्डिंग्स ही टूरिस्ट को इकट्ठा करने के काफी है? वेल, नोप। और इसीलिए बिल्डिंग सिर्फ ऊंचे ही नहीं बल्कि बिल्डिंग्स यूनिक ही हो, यानी कि वो बिल्डिंग और कहीं नहीं बल्कि सिर्फ उन्हें अबू धाबी में ही मिले, ऐसा ही कुछ स्ट्रैटेजी उन्होंने क्रिएट किया और उस पर एग्जीक्यूशन चालू कर दिया। इस प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूशन में उनकी मदद की उनके कजिन भाई शेख सुल्तान बिन तहनून अल नहयान ने। जैसे ही सुल्तान बिन को यह टास्क मिला, वैसे ही उन्होंने फोन घुमाया और लंदन के टॉप आर्किटेक्चर फर्म रॉबर्ट मैथिव जॉनसन मार्शल उर्फ आरएमजेएम को कांटेक्ट लगाया। आरएमजेएम इस इंडस्ट्री में एक बहुत ही बड़ा नाम है जो दुनिया भर में अपने आर्किटेक्चर डेवलपमेंट, मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग, इंटीरियर डिजाइन, लैंडस्केप डिजाइन, लीड कंसल्टेंसी, मास्टर प्लानिंग, प्रोडक्ट डिजाइन, स्पेशलिस्ट एडवाइजरी सर्विसेज और अर्बन डिजाइन के लिए मशहूर मानी जाती है। और ये कंपनी को मिला था इस प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट। अब जैसे ही इस कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट लिया और उसके इंजीनियर्स यहां पर पहुंचे, वैसे ही उन्हें समझ में आ गया कि ये काम कितना चैलेंजिंग होने वाला था। ये प्रोजेक्ट था ही अपने आप में काफी कॉम्प्लिकेटेड, बट जो डिजाइन वो कंपनी प्रपोज करती, क्या वो इतने आसानी से शेख सुल्तान को पसंद आ जाता? उनको इस प्रोजेक्ट में टोटल 3 बार मेजर चैलेंजेस फेस करना पड़ा, which are as follows। चैलेंज नंबर 1, द डिजाइनिंग ऑफ द बिल्डिंग। शेख खलीफा और शेख सुल्तान को यह तो पता था कि उनको कुछ यूनिक बनाना है, बट वो यूनिक क्या होगा, कैसा होगा और वो कैसा दिखना चाहिए था, ये चीज तो वो दोनों खुद भी नहीं जानते थे।
तभी तो एडनेक यानी कि अबू धाबी नेशनल एग्जीबिशंस कंपनी ने अपने अबू धाबी के स्टेट ऑफ द आर्ट एग्जीबिशन सेंटर एंड इवेंट सेक्टर के लिए आरएमजेएम को ही एज आर्किटेक्ट्स अपॉइंट कर लिया था, जहां उन्हें चाहिए था कि आरएमजेएम एक ऐसा टावर डिजाइन करे जो लाइव इवेंट्स के लिए वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज हो सके। अब फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म Currency.com के बारे में बताना चाहता हूं। यह एक ऐसा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहां पर यूजर एक्टिविटीज आर रेगुलेटेड, यानी रिस्क की चिंता दूर। Currency.com ऑफर करता है इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग इन फेमस क्रिप्टो करेंसीज लाइक बिटकॉइन, एथेरियम, बिटकॉइन कैश, रिपल, लाइटकॉइन, यूएसडीटी एंड मोर। इसमें आप अपना अकाउंट खोल सकते हो यूजिंग फिएट फंड या फिर क्रिप्टो करेंसीज, और इस ऐप पर आपको टोकनाइज शेयर, लोएस्ट कमीशन रेट और किसी भी इशू पर 24/7 कस्टमर सपोर्ट मिल जाता है। उनके कमीशन स्ट्रक्चर में अगर कुछ बदलाव भी आता है तो डोंट वरी, क्योंकि उनके वेबसाइट पर एडवांस नोटिस भेज दिया जाता है रिगार्डिंग ऑल कमीशंस एंड फीस। और Currency.com आपके लिए लाया है 2-वे बोनस ऑफर, यानी कि अपने दोस्तों को रेकमेंड करने पर आपको मिलेगा क्रिप्टो बोनस अप टू 100 टोकनाइज्ड डॉलर वैल्यू। सिंपल है, अपने फ्रेंड को आप Currency.com रेफर करो, रजिस्टर करो, अकाउंट वेरिफिकेशन प्रोसेस पूरी करो, फर्स्ट डिपॉजिट होने पर अगले 30 दिनों में एक ऑपरेशन करना होगा और फिर आप दोनों को मिलेगा क्रिप्टो बोनस। So hurry now and check out Currency.com, link is in the description। और इसके साथ ही वो अपने फ्यूचरिस्टिक डिजाइन से सभी को अट्रैक्ट कर सके। And not only this, बल्कि उनकी ये भी डिमांड थी कि ये टावर अबू धाबी को किसी न किसी तरीके से रिप्रेजेंट कर सके। Pretty tough, right? Well, यही तो वजह थी कि आरएमजेएम के आर्किटेक्ट नील वैंडर वीन के बहुत सारे डिजाइन स्टार्टिंग में रिजेक्ट हुए। एंड लेट मी टेल यू, जो डिजाइन्स रिजेक्ट हो रहे थे वो उस नील वैन के थे जो अपने डिजाइन्स के लिए वर्ल्ड वाइड फेमस थे। इन शॉर्ट, ये एक ऐसा आर्टिस्ट था जिसका एक भी डिजाइन अब तक कभी भी रिजेक्ट नहीं हुआ था। बट इस प्रोजेक्ट के लिए आए दिन उन्हें रिजेक्शन फेस करना पड़ा, बट नील वैन ने हार नहीं माना और वो दिन रात अकल दौड़ाने लगे और फाइनली एक ऐसी डिजाइन बनाई उन्होंने जिसे देखकर शेख फाइनली खुश हुआ। यस, डिजाइन अबू धाबी के दो नेचुरल एलिमेंट्स सी एंड डेजर्ट को रिप्रेजेंट करती है, जहां पर टॉप मोस्ट फ्लोर से डेजर्ट चालू होता है और वहीं पर नीचे उतरते उतरते ओशन का एक वेव बन जाता है। प्लस ये बिल्डिंग का स्ट्रक्चर पीसा टावर से भी 5 गुना ज्यादा लीन होने वाला था। सो जाहिर सी बात है, ये बिल्डिंग अपने आप में काफी खूबसूरत बनने वाली थी और यूनिक भी, और शायद ये अच्छा खासा पब्लिसिटी गेन करने वाली थी। चैलेंज नंबर 2, 108 फीट की दूरी बनी आरएमजेएम के लिए बुरी। एक्चुअली आरएमजेएम ने जोश जोश में डिजाइन तो बना लिया था, लेकिन जब बारी आई एग्जीक्यूशन की तब उन्हें इसका रियल बर्डन फील होने लगा, क्योंकि डिजाइन के हिसाब से उस बिल्डिंग का टॉप फ्लोर उसके बॉटम फ्लोर से पूरे 108 फीट दूर था। और अब इससे होगा क्या कि टॉप फ्लोर पर वजन के हिसाब से इतना हाई प्रेशर क्रिएट हो सकता है कि वो पूरे के पूरे ही टावर को जड़ से उखाड़ सके। एंड इफ नॉट दैट, देन डोंट फॉरगेट, इस टावर को 18 डिग्री लीन भी कराया गया है। मतलब इस टावर के कंस्ट्रक्शनल स्ट्रक्चर पर प्रॉपर्ली ध्यान नहीं दिया गया तो ये टावर बीच में से भी क्रैक होके टूट सकता था। सो यहां पर सवाल ये उठता है कि इस चैलेंज को आखिर कैसे टैकल किया गया। वेल, इसको एक्स्ट्रॉर्डिनरी कंस्ट्रक्शंस एंड कुछ यूनिक आइडियाज की मदद से टैकल किया गया और इस एक्स्ट्रॉर्डिनरी कंस्ट्रक्शन के मेन पिलर्स बने रहे आरएमजेएम के प्रोजेक्ट आर्किटेक्ट टोनी आर्कीबॉल्ड। उन्होंने इस टावर के फाउंडेशन के लिए पाइल्स को यूज करने का आइडिया दिया था, व्हिच वाज एक्चुअली द बेस्ट सॉल्यूशन। क्योंकि जैसे कि आप जानते हो, अबू धाबी एक सैंडी एरिया है जहां पर किसी भी स्ट्रक्चर के प्रॉपर खड़े रहने के लिए कंक्रीट सरफेस का मिलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, और इसीलिए अक्सर यूएई पाइप्स का इस्तेमाल करती है किसी भी बिल्डिंग या टावर को बांधने के लिए, सो दैट वो वहां पर रेती की वजह से डिस्ट्रॉय या श्रिंक ना हो जाए। देखा जाए तो द बुर्ज खलीफा एंड द बुर्ज अल अरब भी पाइप्स के फाउंडेशन के सहारे ही खड़े हैं, ठीक वैसे ही जैसे अब कैपिटल गेट टावर भी खड़े होने वाली थी। And for your more information, this structure rests on a foundation of 990 pilings, जिनको जमीन के अंदर 30 मीटर्स तक डीपली ड्रिल किया हुआ है। और इससे होगा क्या, उन पाइप्स और रेती के बीच में फ्रिक्शन क्रिएट होगा और वो फ्रिक्शन के सहारे वो स्ट्रक्चर आपस में बंधा रहेगा। एंड ओवर हियर यू विल नॉट रिक्वायर अ कंक्रीट बेस। जीनियस सॉल्यूशन, राइट? प्लस यही पाइलिंग बिल्डिंग को स्टेबिलिटी देता है अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग विंड्स, ग्रेविटेशनल पुल एंड साइस्मिक प्रेशर्स। अब इस फाउंडेशन के डिजाइन को एग्जीक्यूट करने के लिए आरएमजेएम को एक बड़े लेवल पर खुदाई काम करना चालू करना था, जहां पर कैलकुलेशन के अनुसार उन्हें 8 महीने लगने वाले थे टू रिमूव 9600 टन्स ऑफ सैंड। Yes, it was tough, but they were kind of chilled, क्योंकि उनके लिए ये कोई भी नई बात नहीं थी। और बस तभी ही उनके सामने अचानक से मुसीबत का पहाड़ आकर खड़ा हो गया।
क्योंकि एक और जहां पर फाउंडेशन की खुदाई भी शुरू नहीं हुई थी, वहीं पर दूसरी ओर शेख सुल्तान ने टावर की डेडलाइन जाहिर कर दी। उन्होंने ये इसीलिए किया क्योंकि ठीक 2 सालों के बाद ही अबू धाबी में फ्यूचर एनर्जी समिट होने वाला था, जिसके पहले शेख खलीफा चाहते थे कि टावर कंप्लीट होकर खड़ा हो जाए, सो दैट वो लोग मौके पे चौका मार सके और जी भर के इसकी पब्लिसिटी करा सके। ये डेडलाइन जो उन्हें मिला वॉज फॉर 24 मंथ्स। जिस टाइम में उन्हें फाउंडेशन भी बनाना था, उस पर बिल्डिंग बनानी थी और उसमें इंटीरियर्स का काम भी खत्म करना था। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम RMJM ने अपने पूरे कंस्ट्रक्शन प्लान को ही चेंज कर दिया और नॉन स्टॉप काम करके उन्होंने 8 महीने में खत्म होने वाले अर्लियर प्लान्ड एग्जीक्यूशन प्लान को सिर्फ 3 महीने में ही खत्म करके दिखाया। And that gave rise to challenge number 3, the core of the building. अब फ्रेंड्स, आपने अक्सर देखा होगा कि टिल्टेड बिल्डिंग्स या फिर ह्यूज बिल्डिंग्स का कोर सीधा होता है, बट इफ बिल्डिंग अगर 18 डिग्रीज लीन हो तो क्या स्ट्रेट कोर बनाना सही रहेगा? वेल, शायद नहीं, क्योंकि ऐसा करने से कोर और बिल्डिंग दोनों ही बीच में से टूट सकती है एंड उसके टूटते ही प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा। एंड इन द केस ऑफ शेख साहब, दुनिया भर में उन्हें शर्मिंदा होना पड़ता। बट रोनी भैया ने बिना किसी स्ट्रेस के इस नॉट सो सिंपल स्ट्रेसफुल प्रॉब्लम का एक सिंपल सॉल्यूशन निकाला और बोला क्यों ना कोर को भी कर्व कर दिया जाए। एंड वेल, दैट वर्कड आउट, क्योंकि कोर के भी कर्व होने से पूरा वजन कोर के एक ही साइड पर नहीं आएगा, यानी कि बिल्डिंग भी नहीं टूटेगी। सो सब कुछ सॉर्टेड, राइट? वेल, अब तक नहीं, क्योंकि ये काम बोलना आसान है बट करना मुश्किल, क्योंकि कोर को बनाने के लिए लगेगा ढेर सारा सीमेंट, एक्चुअली 3.6 लाख टन ऑफ सीमेंट। और ना इशू पैसा नहीं है, पैसा बहुत है। इशू तो अबू धाबी की कड़कती धूप का है, जो दिन के समय में 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाती है, यानी कि सीमेंट अपने डिजायर्ड लोकेशन पर पहुंचे उससे पहले ही वो सॉलिडिफाई हो जाएगा। और अगर जल्दी जल्दी करके भी सीमेंट को कोर में भर दिया जाए तो वो इतने जल्दी कंक्रीट बन जाएगा कि उसमें क्रैक्स आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वेल, ये प्रॉब्लम काफी स्ट्रेसफुल था, राइट? बट आप स्ट्रेस मत लो, आप ठंडा पानी पियो, क्योंकि इंजीनियर्स ने भी एक्चुअली कुछ ऐसा ही किया। उन्होंने सीमेंट में नॉर्मल वाटर के जगह पर ठंडा पानी डालना शुरू कर दिया, यानी कि आइस वाटर, और उन्होंने दोपहर के जगह पर रात के 30 डिग्री सेल्सियस में कोर में सीमेंट भरना शुरू कर दिया, सो दैट सीमेंट कैन टेक इट्स ओन टाइम टू कूल डाउन एंड टू सेटल डाउन। और उसके बाद तो क्या ही था, कोर को मोटे मोटे स्टील केबल से बांध लिया गया और हर थ्रेडेड स्ट्रक्चर को जोड़ने के लिए स्पेशली एक्स शेप्ड पीसेस का इस्तेमाल किया गया, which were each designed on a computer and cut by a team in Sharjah. एंड अब जो कि टाइम काफी कम था, तो जैसे जैसे नीचे से वायर टावर बनते जा रहे थे, वैसे वैसे दूसरी टीम ने ग्लास पेन्स भी लगाना चालू कर दिया और पूरे टावर में 12,500 ग्लास पेन्स लगाए गए, which were both weatherproof and energy efficient at the same time. और फिर जल्दी स्प्लैश को बनाने का काम भी शुरू कर दिया गया, और ये स्प्लैश दिखने में जितना कमाल है, उतना कमाल वो काम भी करता है। I mean, इसका मेटल मैश बिल्डिंग को 30% ऑफ द सन हीट से बचा लेता है, प्लस इसका शेप कुछ इस तरह से डिजाइन है कि स्प्लैश के थ्रू हवा बिल्डिंग के अंदर जा सकती है और पूरे टावर को वेंटिलेट करके कूल डाउन कर सकती है। और ये सब के बाद बिल्डिंग बनकर बस खड़े ही होने वाला था डेडलाइन से पहले सुल्तान के सामने, और अचानक से शेख सुल्तान के ऑफिस से एक फोन आया। अब उनको उसी टावर के स्ट्रक्चर पर एक हेलीपैड भी चाहिए था, और यह खबर सुन के सारे इंजीनियर्स ने अपना सर पकड़ लिया, क्योंकि बिल्डिंग ऑलमोस्ट बनकर तैयार थी, डेडलाइन ऑलमोस्ट नजदीक था, और स्ट्रक्चर पर अगर कुछ भी छेड़खानी करे तो इसका बैलेंस बिगड़ सकता था, जिसे बनाने में सबके खून पसीने एक हो गए थे। डिजाइन के हिसाब से बिल्डिंग का अपर पार्ट ऑलरेडी काफी हैवी था, तो अब उस पर एक हेलीपैड बिल्ड करना, प्लस वहां के विंड स्टॉर्म से लड़कर हेलीकॉप्टर को वहां पर लैंड करवाना इतना खतरनाक साबित हो सकता था कि वो लिटरली एक हेलीकॉप्टर को क्रैश करवा सकता था। सो व्हाट वाज द सॉल्यूशन? वेल, RMJM के इंजीनियर्स ने लंदन के विंड इंजीनियर लाइटन ऑरेलियस को कांटेक्ट किया, और लेटर ने कुछ विंड टनल टेस्ट किए, और उसके बाद उन्होंने सजेस्ट किया कि हेलीपैड के डिजाइन को 2 मीटर्स घटाया जाएगा तो विंड स्टॉर्म से हेलीकॉप्टर क्रैश को बचाया जा सकता है। एंड इट वर्कड आउट, और आखिर 1755 करोड़ रुपीस खर्च करने के बाद साल 2011 के मैसिव सक्सेस के साथ कैपिटल गेट टावर अबू धाबी में ओपन हो गया। इतना ही नहीं, इसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी अपने नाम पर कर लिया टू बी द मोस्ट लीनिंग मैन मेड टावर इन द वर्ल्ड, जिसका पूरा श्रेय तो उसे बिल्ड किए हुए इंजीनियर्स को जाना चाहिए था, बट ये वाहवाही शेख सुल्तान ले गए। एंड हियर इट इज इन फ्रंट ऑफ योर आईज, ऐसा दिखता है ये टावर।
अगर आपको स्ट्रक्चर पसंद आया, एक लाइक जरूर ठोकना, या फिर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने मिला तो भी एक लाइक ठोक देना। और गेट्स इट फ्लाई फैक्ट चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही वीडियोस आगे भी देखते रहने के लिए जो आपके नॉलेज को बढ़ाएंगे। एंड सी यू इन अनदर वीडियो। टिल देन, एज ऑलवेज, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।